जय हिंद साथियों, मैं अतुल शर्मा, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। साथियों, कल मैंने इंस्टाग्राम पर सवाल पूछे थे कि नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में लेकर के आऊँ। तो बहुत सारे मुझे टॉपिक्स मिले जिस पे मैंने आज सोचा है कि मैं वीडियो बनाता हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं वो। तो सबसे पहले मैंने वो सारी गलतियाँ जो हैं वो नोट डाउन कर ली हैं। मैं बारी बारी आप सभी को एक्सप्लेन करता चलता हूँ उन्हें। आज संडे भी था तो छुट्टी थी, सोचा बना देते हैं एक वीडियो, थोड़ा टाइम था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि हम रैंडमली कुछ भी उठाते हैं और कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। हम एक शेड्यूल नहीं बनाते हैं प्रॉपरली कि हम उस शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस करें अपने सिलेबस में। मतलब हम डेली अपना कोई गोल नहीं बनाते कि आज हमें इतना करना है इतना करना है। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं। कोई हमारा एक निश्चित गोल नहीं रहता कि आज हमें इतना टारगेट पूरा करना है। तो इस चीज़ पर काम करिए और अपने डेली गोल सेट करके रखिए कि आज शाम तक, सुबह ही उठते ही अपने गोल्स तय कर लीजिए, बना लीजिए कि हमें कितना करना है और शाम तक वो गोल्स आपको पूरे करने हैं। रैंडमली कुछ भी पढ़ने से उतना ज़्यादा हम अपना नहीं पढ़ पाते हैं जितना हम अगर एक टारगेट शेड्यूल बना लें, हम उस हिसाब से पढ़ें अपना। शेड्यूल हमेशा किसी का कॉपी नहीं करना है। शेड्यूल हमेशा अपने हिसाब से अपना टाइम देख के बनाना है कि हमें किस टाइम कितना टाइम मिलता है और उस कौन से टाइम में मैं किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो आपको उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी, और शुरू करते ही कुछ ही टाइम होता है हमें तैयारी करते हुए, हम अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाते हैं और हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि हम किस लेवल पे हैं। तो अगर आप सिर्फ इस पर्पज़ से कि अपने आप को एक बार देखने के लिए कि हम किस लाइन पर अभी हैं, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में फुल लेंथ, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हैं। लेकिन अगर जनरली आप ऐसा कर रहे हैं कि हर बार ही वीकेंड पे आप अपना पूरा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका सिलेबस भी पूरा नहीं है अभी, तो वो चीज़ गलत है। वो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि अभी सिलेबस भी आपने पूरा नहीं किया है। उसमें मार्क्स कम आएंगे तो आप मेंटली थोड़ा लो हो जाएंगे, क्योंकि आपको फील होने लगेगा कि अभी आप कंपटीशन में नहीं हो, ये वो। तो स्टार्टिंग में कंटिन्यूसली फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, जो जो टॉपिक आप सिलेबस में कवर करते जा रहे हैं उन्हीं का टेस्ट आप दीजिए। एक्स्ट्रा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप मत दीजिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब दें। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का सही समय जो है वो है कि जब आप अपना 80% अप्रोक्स 80% सिलेबस आप अपना पूरा कर लें। उससे क्या होगा कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर कमांड होगी कि हाँ, मैं इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो प्रीवियसली अपने जब सिलेबस कंप्लीट किया है तो मैं उसमें कर चुका हूँ। तो अभी अगर टेस्ट में मेरे सामने उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस 75-80% जब आपका हो जाए, ऑलमोस्ट 85% हो जाए, 80% हो जाए, तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है वो वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस की आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज आपको करना है। तो मैंने मॉक टेस्ट बता दिया कब देना है, टॉपिक वाइज कब देना है, फुल लेंथ कब देना है, डेली शेड्यूल के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट ये 2 पॉइंट है मेरे, ये हैं एग्ज़ाम टाइम के। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं, तब आपको ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखने हैं। एक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं एग्ज़ाम में, किस सब्जेक्ट को हम पहले कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हम बाद में कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत रोल प्ले करती है। इस चीज़ को आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं घर पे बैठ के, पेपर से पहले, फाइनल पेपर से पहले जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब उस चीज़ में इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखते रहिए कि अगर मैं किस सब्जेक्ट को किस टाइम पर करूं। मतलब सीक्वेंस होता है जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और चौथा सब्जेक्ट हुआ जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको किस तरह से इनको करना है कि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे, उस चीज़ को आपको मैनेज करना है कि आपको टाइम कम से कम लगे इन चारों पोर्शन को सॉल्व कर। एक और मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो मोस्टली सभी करते हैं, तो वो है क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना। जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो जनरली मेरे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं जानबूझ के अपनी गलती से गलत करता था। मतलब जो घर पे मॉक टेस्ट करता था मैं, उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन हर बार गलत हो जाते थे। किस वजह से? क्योंकि मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता है कि इसमें से क्या सही नहीं है, और हम सही वाला टिक करके आ जाते हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। मैंने जब ये चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी तो मेरी इम्प्रूव हो गई थी। फाइनल एग्ज़ाम में मेरा एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरी गलती की वजह से गलत हुआ हो। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और जो पूछा गया है उसी का जवाब दें।
तो ये एक वीडियो थी कुछ मिस्टेक्स की। हो सकता है इसमें बहुत सारी मिस्टेक अभी और रह गई हों जो कि हम करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप खुद को डेली इम्प्रूव कर रहे होंगे। और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, अग्रिम बधाइयाँ। आप सभी जल्दी से सिलेक्ट हों और अपने फैमिली का नाम रोशन करें।